अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। मैं आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ आनंदित हैं और हमारे साथ जुड़े हैं और इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं और आपका स्वागत करते हैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, बाइबल में भजन संहिता 116 उसका दूसरा जो वचन है उसमें लिखा है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है जो हमारी ओर कान लगाता है और हमारी बातों को सुनकर आनंदित होता है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो देता है और उसका जो जवाब है वो हमारे जीवन में हमेशा सिर्फ भलाई को ही लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप किसी को कॉल करें और वो कॉल पिक ना करें तो वो अनआंसर्ड कॉल हो जाती है, वो मिस्ड कॉल हो जाती है। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जब भी हम उसे कॉल करते हैं ही ऑलवेज पिक्स अप द कॉल एंड इट इज नेवर अ मिस्ड कॉल। हमारा परमेश्वर कभी भी कॉल को मिस नहीं होने देता और कॉल बैक का तो सवाल ही पैदा नहीं पता नहीं होता, होता। क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता। और क्या ही खुशी की ये बात है कि वो हमारी प्रार्थनाओं पर अपने कान को लगाता है। जी, दैट इज़ सो वंडरफुली पुट पास्टर जॉय। बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें इस बात को बताया और हम जानते हैं कि कैसे जब परिवार में जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे माँ बाप एक दूसरे से बातें करते हैं, भाई बहन एक दूसरे से बातें करते हैं। वी लव सच कॉन्वर्जेशंस, स्पेशली जब खाना खाने सब इकट्ठे बैठते हैं और बातें बातें करते हैं। इसी तरह हमारा पिता खुश होता है जब हम उससे बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना में उसके पास आते हैं तो हम प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, इस विषय पर आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, लेकिन अब समय है कि आपके फेवरेट पहचान कौन क्विज में हम जानें कि आज का सवाल क्या है। इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दोस्तों, आज की सुबह आपको बताना है कि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उन्हें क्या सिखाने के लिए कहा। ए, आश्चर्य कर्म करना, बी, प्रार्थना करना, सी, संदेश सुनाना या डी, बीमारों को ठीक करना। तो दोस्तों, जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें बताएं और ये करना बहुत ही आसान है। आप हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से अपने जवाब को भेजें, क्योंकि इसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को और बेहतर समझ पाते हैं और उसकी गहराई को जान पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर बोला रेड्डी विमला रेड्डी से, जो वायस विमला रेड्डी के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट को जाना और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन किया। और आप शायद जानते होंगे कि विमला जी ने थियोलॉजी में डॉक्टरेट पूरी की है और ये एक इवेंजलिस्ट हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं और तेलुगु और इंग्लिश में इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और दोस्तों, आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे परमेश्वर के साथ इनके रिश्ते के बारे में और प्रार्थना ने इनके जीवन में क्या रोल प्ले किया, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत मुलाकात आपके लिए लेकर आई हैं हमारी CBN इंडिया की प्रोड्यूसर नेहा शाह। तो आइए विमला जी से हम मुलाकात करें। मैं 35 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और तब मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं जैसे एक कुएं का मेंढक बन गई थी। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और सौभाग्य से मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मेरे 5 भाई और मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। और फिर जब मेरी माँ का देहांत हुआ, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल समय था, क्योंकि वही एक थी जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी। वही थी जिन्होंने मेरे बच्चों को पाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन का क्या करूं। मुझे माँ की बहुत याद आती थी। मुझे सच में अनाथ जैसा महसूस हुआ। हमेशा मेरे मन में ये विश्वास था कि चाहे मैं कितनी भी मुश्किल में क्यों न रहूं, मेरी माँ अपनी प्रार्थनाओं से मेरी सारी समस्याएं संभाल लेंगी। मैं बहुत अकेले और बहुत उदास रहने लगी थी। मुझे परमेश्वर की जरूरत महसूस हुई और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी माँ नहीं रही। मेरी भाभी यानी मतलब मेरे भाई की पत्नी,
वो उपवास के 40 दिनों में प्रार्थना करवाती थीं। वो पास्टरों को अपने घर बुलाती थीं और परिवार के लोगों को भी इन प्रार्थनाओं में शामिल होने को कहती थीं। मुझे अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने वो मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिया। एक मीटिंग में परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे पास आओ। जब मुझे प्रार्थना की जरूरत महसूस हुई, तब मैंने चर्च के बड़े बुजुर्गों से और कुछ दोस्तों से सीखना शुरू किया। वो मुझे बताते थे कि कैसे प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के क्या लाभ होते हैं। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि जब आप घुटनों पर झुकते हैं तो स्वर्ग नीचे आ जाता है। तो यही मेरा अनुभव रहा है। जब भी कोई समस्या आती है या जब भी मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाती हूँ और छोटी छोटी बातों में भी मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। जैसे अगर मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं तो मैं प्रार्थना करना नहीं भूलती, हर समय उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। मुझे अचानक से अकेलापन महसूस होना बंद हो गया और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ महसूस होने लगी और मैं उनसे ऐसे बात करती थी जैसे वो हर समय मेरे पास ही हो। उसके बाद मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा। मैं हमेशा परमेश्वर के बारे में, उनकी महानता के बारे में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते थे। मैं परमेश्वर के सारे गुणों को जानना चाहती थी। फिर मेरे एक भतीजे ने मुझसे कहा कि मुझे हैगई सेमिनार में जाना चाहिए जहाँ लीडर्स को ट्रेन किया जाता है। तो मैं वहाँ गई और उस सेमिनार में परमेश्वर ने मुझसे फिर से बात की। उन्होंने मत्ती के सुसमाचार के 28वें अध्याय के जरिए कहा, जहाँ यीशु ने आखिरी आदेश दिया कि हमें परमेश्वर का वचन सभी तक पहुँचाना है। तब से मुझे मौके मिलने लगे। जब आपके मन में परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो वो खुद ही रास्ते खोल देते हैं। फिर लोग मुझे प्रार्थनाओं और मीटिंग्स के लिए बुलाने लगे और लोग मुझे ध्यान से सुनते भी थे। पिछले 16 सालों में मैंने करीब 17 किताबें लिखी हैं और मैं ये सब अपनी वेबसाइट पर डालती हूँ ताकि और लोग भी उन्हें पढ़ सकें। मैं अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर के बारे में बोलना चाहती हूँ, उनके प्रेम के बारे में बातें करना चाहती हूँ और दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं खुद भी स्वस्थ रहती हूँ। मैं अपने प्रार्थना जीवन में लगातार बनी रहती हूँ और परमेश्वर मुझे शांति देते हैं, मन की शांति, जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। बहुत से लोगों को लगता है बहुत जोर से प्रार्थना करने से या ढेर सारे अच्छे शब्दों को बोलने से या ढेर सारी बातों को कहने से, लंबी लंबी बातों को कहने से, लंबी प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। पर ये हमारे बोलने और हमारे तरीकों से नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से सुनी जाती है। और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जैसे आज इस सच्ची कहानी से हमने देखा कैसे परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं किया, पर प्रार्थनाओं का जवाब दिया। दोस्तों, प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ संभव है, पर प्रभावशाली प्रार्थना मैं और आप नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं है, हमारे प्रार्थना के तरीकों में सामर्थ्य नहीं है। हम खड़े होकर प्रार्थना करें या बैठकर प्रार्थना करें, हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, चिल्लाकर प्रार्थना करें या मन में प्रार्थना करें। आज दुनिया सवाल पूछ रही है, कौन सी प्रार्थना करें जो सुन ली जाए? ऐसा क्या कह दें, ऐसा क्या मांग लें परमेश्वर से कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले? पर मजे की बात है, ये हमारी क्षमता पर निर्भर नहीं करता कि हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं, पर यह परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करता है। और ये परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव है जिसके बारे में आज मैं आपको उभारना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन से। ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता उसका 40 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। दोस्तों, आपने परमेश्वर के बारे में फर्क फर्क बातों को सुना होगा। वो महान है, वो प्रतापी है, यहोवा शालोम है, यहोवा यिरे है जो उपाय करता है, शांति देता है, यहोवा राफा जो चंगाई देता है, देने वाला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। मेरे प्रियो, एक ऐसे परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं जो बहुत बड़ा है, जो बहुत महान है, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी आवाज से भूकंप आ जाते हैं, पृथ्वी कांप उठती है, हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं। एक इतना महान परमेश्वर, एक इतना बड़ा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। और उसके बारे में परमेश्वर के वचन में भजन का लिखने वाला कहने लगा, वो झुककर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। Isn't that amazing? क्या ये जबरदस्त बात नहीं है
कि इतना बड़ा परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर झुकता है। हमें तो लग रहा था कि हम ही झुक रहे हैं परमेश्वर के सामने, हमें तो लग रहा था हम ही उसके सामने झुककर प्रार्थना कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, जितना आप झुक रहे हैं उससे प्रार्थना करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा वो झुक रहा है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जी हाँ, जब आज दुनिया कह रही है कि मुझे झुकाने वाला अभी कोई आया नहीं है, मुझे कोई झुका नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई छोटा नहीं कर सकता, जिस परमेश्वर की मेरा प्रार्थना करते हैं बड़ा नम्र परमेश्वर है और कहने लगा मैं झुक कर उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब मैं और आप उसकी दुहाई दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आज परिस्थितियां कैसी हैं, मुझे नहीं मालूम आज घर के हालात कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम कि घर वाले सुन रहे हैं कि नहीं, परिवार वाले मदद के लिए आ रहे हैं कि नहीं, आस पड़ोस के लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया है कि नहीं, बॉस आपकी बात समझ रहा है कि नहीं, पर एक है जो झुक रहा है आपके लिए। वो आपसे प्रेम करता है, वो आप पर दया करना चाहता है और वो आपकी दुहाई को झुक कर सुनता है। उसे पुकारिए, वो बहुत प्रेमी है, वो आपके पास है, वो आपके नजदीक है, एक शब्द दूर है आपसे, उसको पुकारिए और वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। वो झुककर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। सो दोस्तों, परमेश्वर झुककर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, पर यहां पर कोई और भी है जो आपके लिए सहायता कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है जब आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं और आप चाहते हैं कोई आपकी सुने, कुछ लोग हैं जो आपकी सुनना चाहते हैं, बल्कि आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट करें 9910401010 इस नंबर पर हमें कॉल करें, हमें अपने दिल की बात बताएं एंड वी आर गोइंग टू प्रे फॉर यू। हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे और परमेश्वर के लिए आपके मध्यस्थ बनेंगे, आपके लिए परमेश्वर के मध्यस्थ बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपको सहारा दे, आपको संभाले, क्योंकि वो उसका तरीका है, उसने हमें सिखाया है कि हम भी आपकी सुन सकें। सो इस इबादत में, इस कार्यक्रम में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, कुछ और सीखेंगे प्रार्थना के विषय में, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारे लिए सहायता को लेकर आता है। और हम आपके साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रेबेका जुड़ेंगी और हम लोग मिलकर सीखेंगे कैसे प्रार्थना चीजों को हमारे लिए बदलता है। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे परमेश्वर झुककर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर ने जवाब ना दिया हो। अभी हमने इस सच्ची कहानी को देखा, हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कैसे भजन का लिखने वाला कहने लगा कि परमेश्वर ने झुककर मेरी प्रार्थनाओं को जवाब दिया। वो परमेश्वर इतना महान, इतना बड़ा, झुककर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। दैट इज अमेजिंग। ये बहुत जबरदस्त है। जब आज दुनिया झुकना नहीं चाह रही है तो आसमान और जमीन को बनाने वाला सिर्फ प्रार्थना को सुनने के लिए झुक जाता है और कान लगाता है। वो भी हमारी प्रार्थनाएं। जी। हम जैसे इंसान जो हमेशा पाप की ओर खींचे चले जाते हैं, जो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, जो अपने जीवन के द्वारा ऐसा कुछ करते नहीं जिससे परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी वो हमारी ओर झुकता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम प्रार्थना करें। व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम प्रेइंग। हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से आनंदित होते हैं, हमारी बातों से, हमारे दिल का हाल जब हम उनको सुनाते हैं वो आनंदित होते हैं और हमारी मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये वो वक्त है जब आप अपने दिल का हाल अपने परमेश्वर से कह सकते हैं। और आपको बताऊं, खुशखबरी ये नहीं है कि प्रार्थनाओं का जवाब आएगा, पर उससे पहले ही वो झुककर आपकी प्रार्थना सुनने को तैयार है। क्या आप कहने को तैयार हैं? अपने दिल को खोलें और आइए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आप हमारे रक्षक हैं जो कभी ऊँघते नहीं हैं और कभी सोते नहीं हैं। प्रभु, हमने आज आपके वचन में सीखा कैसे आप झुककर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं शायद बहुत छोटी हैं,
इसलिए आपको झुकना पड़ता है प्रभु। हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी है, हमें लगता है हमारी समस्या बहुत बड़ी है, हमें लगता है हमारी मुश्किल बहुत बड़ी है, पर वो आपके सामने कुछ भी नहीं है प्रभु। हमने आपके वचन में पढ़ा हुआ है, स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, और इसीलिए आप झुकते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी दीनता के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी ऐसी मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे करी कि आप अपना सिंहासन से झुककर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हैं। आज इसी समय अपने एक एक प्रियजन जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय प्रार्थना में, शायद घर पर हैं, शायद अपने काम में लगे हुए हैं, शायद इस समय ड्राइव कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, चाहता हूं हर एक मन की इच्छा, हर एक मन की वो दुआ जो शायद आज बगल में बैठा हुआ इंसान नहीं सुन सकता प्रभु, आज वो मन की बात प्रभु आप सुन पाए प्रभु। आप अपने कानों को लगाकर उनकी प्रार्थनाओं को सुन लें प्रभु, और हाँ और आमीन के साथ जवाब दें प्रभु। हमें मालूम है कि आप हमारे प्रार्थना के सुनने वाले और प्रार्थना के जवाब देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। वो बातें जो हम किसी से नहीं कह सकते, वो बातें जो कोई किसी से नहीं कह सकता, वो चुभन, वो कुड़हन, वो दुख, वो दर्द प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे प्रियजन अपने दिलों में लेकर चल रहे हैं, इसी समय राइट नाउ लॉर्ड लेट योर हैंड टच देम प्रभु। आपका हाथ उन्हें छुए प्रभु, और वो समझ पाए कि आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। आज जब वो कदम बाहर निकालें घर से, आज जब वो अपने दिनचर्या के कामों को करें, जब आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, एक एक क्षण में प्रभु उनकी प्रार्थना का जवाब उनको मिलना शुरू हो जाए, और वो इस बात को सिद्धता से जान पाए, एक्सपीरियंस के साथ जान पाए कि आपने झुककर प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। क्या ही महान बात है ना प्रियो, कि वो परमेश्वर झुककर प्रार्थनाओं को सुन रहा है। उसको पुकारिए, क्योंकि वो कभी भी प्रार्थनाओं को अनसुनी जाने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपनी खुशी की बातें परमेश्वर को बताते हैं वो आनंदित होता है। जब हम अपने दुख लेकर आते हैं वो हमारे साथ दुखी होता है और वो हमारी मदद करता है। तो आइए हम उसे प्रार्थना करें और देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। भजन संहिता 143 का 8वां वचन। दोस्तों, बड़ा डेडली ये कॉम्बिनेशन है जब आप अपने मन को उसकी तरफ लगाते हैं और वो अपने कान को आपकी तरफ लगाता है, तो ये एक ऐसा जोड़ बन जाता है जिसके द्वारा प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा ऐसा सहायक नहीं है जो मुश्किल दौर में हमारी मदद ना कर सके, हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे बारे में ना जान सके। अपने मन को उसकी तरफ लगाते रहिए। जैसा आज हमने देखा कैसे रेड्डी जी ने अपने मन को परमेश्वर की तरफ लगाया और परमेश्वर ने कैसे जीवन में काम किया, वो आपके लिए भी करने को तैयार है, वो मेरे लिए करने को तैयार है। उसको पुकारिए तो वो झुककर प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। और दोस्तों, आप अपने जीवन के संघर्षों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू। तो क्यों ना आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ऑन CBN प्रेयर लाइन हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी मदद का सबब ठहरेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Premiering on national TV, Old Central Methodist Church, फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। Jesus Care Ministries, मुरादाबाद से। और मेथोडिस्ट चर्च, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश से। सर पे सजा है वो मेरा मसीह, वो मेरा खुदा है। जुलाई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं,
वो अपना कान हमारी ओर लगाता है, वो झुककर हमारे पास आता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और क्या ही अद्भुत है वो परमेश्वर जो सदैव हमारे तरफ अपने कान को लगाए रहता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर सिर्फ हमारी तरफ ही कान लगाए है, पर ऐसा नहीं है, वो सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वो आपकी प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाए हुए है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, बट मजे की बात है वो एक ही समय पर वो सब कुछ कर पाता है जो हम इंसानों के लिए असंभव है, बिकॉज ही इज द सॉवरेन गॉड, और वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को भी सुन रहा है इसी दौरान। जी बिल्कुल, वो हमारा अच्छा चरवाहा है एंड वो हमारी अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। सो आइए दोस्तों, इस समय हम सुने यही गीत, यीशु मेरा गडरिया, और ये आज हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च नजीबाबाद उत्तर प्रदेश की कॉयर। आइए इस गीत के द्वारा हम जाने कि यीशु हमारा चरवाहा है जो हम अपनी भीड़ों का ध्यान रखता है। एंड जैसे कि वचन में लिखा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी न होगी। जब वो हमारे साथ है हमें कोई खटी न होगी। आइए इस गीत को हम सुनें।
हमने तुझसे पाई वफा है, यीशु तूने हमें चुना है, तुझको सिजदा हम करेंगे और हर पल कहते रहेंगे, हमने तुझसे पाई वफा है, यीशु तूने हमें चुना है, तुझको सिजदा हम करेंगे और हर पल कहते रहेंगे, मेरा यीशु है गरड़िया, मेरा यीशु है गरड़िया, मेरा यीशु है गरड़िया, मेरा यीशु है गरड़िया। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए जो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यस, एंड इस गीत को, इन आराधनाओं को गाते रहिए, क्योंकि इससे बहुत से लोग परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके प्रेम को जान पाते हैं। जैसा आज हमने देखा कैसे विमला रेड्डी जी के जीवन में परमेश्वर ने प्रार्थना के प्रभाव को उत्पन्न किया। आज वो दुनिया को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि परमेश्वर झुककर प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसा आज हमने वचन में देखा, आज इस पूरे एपिसोड में हमने जाना कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जी और दोस्तों, इसी विश्वास के साथ आइए हम लेंगे आपसे विदा, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और प्रेयर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो एज वेल, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों। I'll carry till I see Jesus. My cross I'll